हजरत मखदूम सैयद शाह आजमतुल्ला के उर्स में उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने की चादर पोशी। 22 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मीनापुर पंचायत के बास बैरिया स्थित हजरत मखदूम सैयद शाह आजमतुल्ला के उर्स दरगाह शरीफ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मजार पर चादरपोशी कर मन्नतें मांगी और इलाके सहित देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की। देश विदेश से पहुंचे जायरीन। सज्जादा नसीम पीर सैयद कयामुद्दीन हुसैनी अजमती ने बताया कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश और इराक से भी जायरीन ने दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर सादाते किराम खानकाहों और बरेली शरीफ से रिजवान मियाँ, कोलकाता से मौलाना चांद अली, मौलाना सुल्तान चिश्ती, मौलाना रईसुल कादरी और मौलाना सैयद अहमद कबीर समेत कई प्रतिष्ठित धर्मगुरुओं ने शिरकत की। आस्था का केंद्र है यह मजार। इस अवसर पर पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने कहा, इस मजार के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मुरादें पूरी होती हैं और बीमार लोग भी स्वस्थ होने की उम्मीद लेकर यहाँ माथा टेकते हैं। यही कारण है कि दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग यहाँ चादरपोशी करने आते हैं। 2 दिवसीय मेले का आकर्षण। उर्स के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जहां लकड़ी के फर्नीचर, खिलौने, रंग बिरंगे सामान, चरखी और झूले आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालु इन दुकानों से जमकर खरीदारी कर मेले का आनंद ले रहे हैं। ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भीड़ का दबाव। NH 31 फटकी चौक से बैरिया मजार तक वाहनों की भारी आवाजाही जारी रही। भारी भीड़ के कारण कई बार जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रशासनिक मुस्तैदी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पुलिस की ओर से कड़ी निगरानी रखी गई। आयोजन समिति, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से उर्स शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। की तरह इस साल भी उर्स का आयोजन हुआ। फर्क इतना है कि इस बार रमजान जैसा पवित्र महीना में हुआ और यहाँ जो जायरीन है अपने राज्य से बाहर, अंतर्राज्य से भी लोग आए थे। बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, सारे जगह से लोग आए थे। अपनी अपनी मुरादें और मन्नतें जो है हज़रत सैयद शाह रहमतुल्लाह के दरगाह में पूरी किए और आगे अपने इसके लिए मन्नत भी मांग कर गए हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है, निरंतर 3 वर्षों तक रमजान शरीफ में ही उर्स पड़ेगा। इसका बहुत जबरदस्त यहाँ प्रबंध समिति द्वारा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। हमें लगता है कि 5-6 हजार आदमी अफ्तार पार्टी में भी थे और काफी लोग श्रद्धालु जिसे जायरीन कहते हैं, काफी संख्या में रात में यहाँ आए और यहाँ दर्शन करके मजार शरीफ का गए हैं। और आने वाले दिनों में भी हमें लगता है कि ये और 2 वर्ष तक रमजान में ही पड़ेगा। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि रमजान में उर्स होता है। ये इतना मुतबरक महीना है, इसमें तरावी की नमाज, रोजा और इबादतों का महीना है। तो इनका भी फायदा, लाभ इलाकाई लोगों को मिल रहा है। और इस बार के उर्स में हमारे हजरत ने पूरे इलाके के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए अमन शांति की दुआएं मांगी और हमारे देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है ये बेहतर से बेहतर हो और देश का जो निज़ाम है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर चले, इसकी दुआएं मांगी। उस अजमती के मौका पर सबसे पहले मैं आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और इस पवित्र महीना में ये उर्स का आयोजन हुआ। अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि इस महीने के बरकत से इस उर्स में आए हुए ज़ायरीन की तमाम नेक मकासद में अल्लाह कामयाब करे। किया गया, लेकिन रमजान को देखते हुए यहाँ के ज़ियारत के लिए क्या-क्या रमज़ान शरीफ का महीना था, इसलिए उर्स में किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो, अफ्तार का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। और 22 की शाम में जो अफ्तार में लगभग 6 से 7 हज़ार लोग शामिल हुए। रात में भी खाने का इंतज़ाम था और बाज़ाब्ता कमेटी की तरफ से सहरी का भी इंतज़ाम किया गया था। जो लोग रोज़ेदार हैं उनके गांव में, वहाँ की मस्जिद में
नमाज तरावी हो रही है, तो वो कुल के बाद फ़ौरन रवाना भी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि रमज़ान मुबारक के तमाम तर अरकानों में तरावी एक अहम मुकाम रखता है। बहुत लोग उसको पाबंदी से अदा करते हैं। बहरकैफ जो नज़दीक वाले हैं वो इंशाल्लाह खानका में इफ्तार के बाद ही जाएंगे, कुछ लोग रह भी जाएंगे। तो हमारे भाइयों में जो हमारे सब अजीज़ हैं, सारा इंतज़ाम भी रखा है, सारी तैयारी है। और इसके अलावा जो बाज़ार वगैरह है, लोग घूमने के भी शौक़ से आते हैं, तो जो घूमने वाले हैं जाएंगे, तो उस पर भी लोग मुस्तैद हैं ताकि किसी तरह की परेशानी किसी को ना हो। और जो भी परेशानी अगर किसी के साथ होती है तो इंशाल्लाह वहाँ वो लोग मौजूद रहेंगे, उसको ज़रूर हल करेंगे। इसके अलावा और मैं तमाम ज़ायरीन से ये अपील करना चाहूँगा कि सुकून का माहौल बनाए रखें और किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आए। और हमारे साथ हज़रत जिनके बानी मुबानी हमारे पीर व मुर्शिद हुज़ूर शेख आज़म सैयद शाह मोहम्मद इजहार अशरफ़ी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और उनके बाद सारी ज़िम्मेदारी कायद मिल्लत हज़रत सैयद महमूद असफ़ साहब सजा नसीर ख़ान के हस्निया अशरफिया सरकार कला और उनके ही मदरसे जामिया अशरफ में आप हैं और बहुत ही बासलाहियत आलिम दीन हैं। और जितने भी हमारे शेख आज़म से निस्बत में जुड़े हैं वो इनको तो ज़रूर जानते हैं और इनसे मोहब्बत भी रखते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला इनकी लंबी हयात करे और इनसे दीन की खिदमत